हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस हमने लिया है ये जो है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो क्या करता है? प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का जो है अध्ययन करता है। ठीक है, किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तू का, रेवनी का, डेकार्ड का या फिर स्किनर का। तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन जो है अरस्तु महोदय का है। किसका है? अरस्तु महोदय का है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का, प्लूटो का, पी.एन. झा का या फिर हर्बर्ट का। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है मात्र मनोविज्ञान से, मात्र शिक्षा से या मात्र दर्शन से या सभी विषयों से। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वह सभी विषयों से है, किसी एक विषय से नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको सभी विषयों पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है। तो यह किसका कथन है? तो यह जो है वुडवर्थ का कथन है। किसका है? वुडवर्थ का कथन है। इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? जे.एस. मैकेंजी का, स्किनर का, रायबर्थ का या फिर डेकार्ड का। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन जो है स्किनर महोदय का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? या विभेदात्मक विधि में किया जाता है। ठीक है, इसे आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा जो है स्किनर महोदय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने माह का शिशु व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 5 से 7 माह का शिशु, 4 से 5 माह का शिशु, 8 से 9 माह का शिशु या फिर 3 माह का शिशु। तो 4 से 5 माह का जो शिशु होता है वह व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। सही बात है। बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान देना, अर्थात उपरोक्त जो सभी है वह मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह जो है सीखने का अवसर भी देगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी ध्यान देगा और समुचित वातावरण का भी ध्यान देना होगा। इसलिए जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? भय, क्रोध व स्नेह, उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता या इनमें से कोई नहीं। तो जो नवजात शिशु के मुख्य रूप में जो है इन्होंने 3 संवेगों की बात कही है। वह संवेग जो है भय, क्रोध व स्नेह है। कौन कौन से हैं? भय, क्रोध व स्नेह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं?
काम और संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में जो काम और संवेगात्मक समस्याएं हैं वह जो है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं मानी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैशवावस्था जो होती है वह जन्म से 7 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का लक्षण है अनमन्यता, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, या फिर जिज्ञासा। तो सृजनशील बालकों का जो लक्षण है वह जिज्ञासा हो जाता है, क्योंकि जो सृजनशील बालक होते हैं बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुआ करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी जिज्ञासा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 9 वर्ष। तो जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह 14 वर्ष की आयु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में, विभेदात्मक विधि में, तुलनात्मक विधि में, या फिर आत्म निरीक्षण विधि में। तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण जो है आत्म निरीक्षण विधि में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उपचारात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, जीवन इतिहास पद्धति, या उत्पत्ति मूलक विधि। तो विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है घटनाओं की जटिलता का, सजातीयता का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई, या समस्या का चुनाव। तो प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह कौन से कारक है? सामाजिक और आर्थिक, जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह जो है जैविक और सामाजिक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो यह जो है मस्त बोध मुखी सिद्धांत के अनुसार। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो जो है मनोभौतिक विधि के अंतर्गत उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी मनोभौतिक विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है शिक्षकों के अध्ययन पर, स्वयं के अध्ययन पर, समाज के अध्ययन पर, या फिर बालकों के अध्ययन पर? तो अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने जो कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त आपका सभी जो है सही आंसर हो जाएंगे।
सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? तो सबसे अत्यधिक जो प्रभावी रहेगा वह है स्वदेश से बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल वह है जो हम करते हैं। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, या फिर खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण क्रिया है। तो स्टर्न के अनुसार जो है खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण क्रिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होती है। तो क्या सहायक नहीं होती है आइए जानते हैं। ऑप्शन में व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, आवांछित विश्राम, अभ्यास, हस्तलेखन। तो प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित में से जो अवांछित विश्राम होता है वह सहायक नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। वह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? तो वह जो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 1000 शब्द, 6000 शब्द, 11000 शब्द या फिर 16000 शब्द। तो जो 7 वर्ष की आयु का सामान्य बालक होता है उसका शब्द भंडार जो है 6000 शब्दों का हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है। कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल, त्रुटियां अधिक करना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थता, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। तो मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का कार्य है जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना। तो शिक्षा का कार्य अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देशन विधि, अभावात्मक विधि, थकावट विधि या उपरोक्त सभी। तो जिस विधि के द्वारा बालकों को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि आत्मनिर्देशन विधि कहलाती है। क्या कौन सी विधि कहलाती है? आत्मनिर्देशन विधि कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदतों का शैक्षिक महत्व है आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, बिल्कुल सही है। समय तथा शक्ति की बचत, सही बात है। बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, बिल्कुल सही। अर्थात आदतों का जो शैक्षिक महत्व है वह उपरोक्त जो है सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई शिक्षक बनने की योग्यता, यह किस कारण से होती है? तो यह जो है बुद्धि के कारण होती है, आदत के कारण होती है, अभिरुचि के कारण होती है, उपरोक्त सभी। तो कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है और कोई शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, कोई इंजीनियर बनने की योग्यता रखता है, कोई कुछ बनने की योग्यता रखता है। तो यह सब कारण जो है अभिरुचि के कारण होता है। किस कारण होता है? अभिरुचि के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि। तो जो किंडरगार्टन विधि है वह खेल पर आधारित विधि है। किस पर आधारित? खेल पर आधारित विधि है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से सभी। तो जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह बुद्धि जो है अमूर्त बुद्धि कहलाती है। कौन सी बुद्धि कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्ल ग्रूस मनोवैज्ञानिक खेल के किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो कार्ल ग्रूस जो है वह पूर्वाभिनय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। किस सिद्धांत के? पूर्वाभिनय सिद्धांत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, व्यक्तिगत रुचियां, सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां। तो जो किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, तीनों प्रकार की रुचियां होती हैं, अर्थात उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो किशोरावस्था होते हैं उसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक सभी प्रकार की रुचियां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीखता है? 11 माह, 16 माह, 34 माह या फिर 51 माह? तो सामान्य बुद्धि बालक जो है प्रायः 11 माह में बोलना सीखता है। कितने माह में? 11 माह में बोलना सीखता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर युवावस्था? तो संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।